अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुशामदीद। एक उस्तानी ने अपने शागिर्दों को एक नामुकम्मल फ़िक्रा देकर इसे मुकम्मल करने को कहा। हर तालिब इल्म ने इस फ़िक्रे को अपनी सोच से मुकम्मल करना है। नामुकम्मल फ़िक्रा ये था, हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत होती है। तुलबा के जवाबात। नंबर 1, हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत होती है, फिर भी वो बड़ा आदमी बन जाता है। नंबर 2, हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत होती है, जिससे होशियार रहना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत होती है, जो इसे बार बार बताती रहती है कि किस्मत का फेर है, वरना इसके लिए अच्छे रिश्ते तो और बहुत थे। नंबर 4, हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत होती है, जिसे ये इल्म नहीं होता कि इसके आगे खड़ा आदमी वाकई एक बड़ा आदमी है। नंबर 5, हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत होती है, जो इस पर हमेशा शक करती रहती है। नंबर 6, हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत होती है, जो ये सोचकर हैरान होती रहती है कि दुनिया इस बेवकूफ़ आदमी को बड़ा आदमी क्यों कहती है। नंबर 7, हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत होती है, जो इसके कान में कहती रहती है, मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं। नंबर 8, हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत होती है, जो 22 ग्रेड के ऑफिसर या एमफिल पीएचडी बंदे को बताती है कि आपको तो कोई बात समझाना ही नामुमकिन है। नंबर 9, हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत होती है, जो एक फिक्रे से शोहर का ब्लड प्रेशर 180 से 220 करने के बाद कहती है, मेरा ये मतलब नहीं था। सबसे क्लासिकल जुमला ये था। नंबर 10, हर बड़े आदमी के पीछे एक औरत होती है, जो दूसरी औरतों को इसके करीब भटकने नहीं देती। एक उस्ताद ने अपनी क्लास में फेल होने वाले तालिब इल्म से फेल होने की वजह पूछी, तो इसने कुछ इस तरह जवाब दिया, उस्ताद जी, साल के 365 दिन होते हैं, रोज़ाना 8 घंटे सोने के बाद निकालो तो 122 दिन बनते हैं। बाकी बचे 243 दिन। गर्मियों सर्दियों की छुट्टियां मिलाओ तो तकरीबन 90 दिन बनती हैं, तो बाकी बचे 153 दिन। पूरा साल में 92 एतवारें होती हैं, तो बाकी बचे 110 दिन। कभी पाकिस्तान डे, कभी इकबाल डे, कभी कायदे आज़म डे, इसी तरह ईद, मुहर्रम वगैरह की छुट्टियां शामिल की जाएं तो तकरीबन 20 छुट्टियां वो बनती हैं, तो बाकी बचे 81 दिन। खाने पीने नहाने खेलने के अगर 5 घंटे भी लगाओ तो साल के हिसाब से 76 दिन बनते हैं, तो बाकी बचे 5 दिन। कभी स्कूल का ट्रिप चला जाता है, कभी हम बीमार हो जाते हैं, तो अगर इन सब के 4 दिन भी लगाओ तो बाकी बचा 1 दिन। और उस्ताद जी, साल में 1 दिन तो अपनी बर्थडे भी आता है, अब आप ही बताओ, अपनी बर्थडे वाले दिन भी कोई पढ़ता है क्या? बहू, शादी के अगले रोज वो सो कर उठी, चीखती आवाज सुनाई दी, वो बाहर निकली, दरवाजे के सामने सास खड़ी थी, सुबह जल्दी उठ जाया करो, हम 7 बजे नाश्ता करते हैं, तुम्हारी आदतें खराब नहीं करेंगे, ये तुम्हारी माँ का घर नहीं। बहू ने कोई जवाब नहीं दिया, अपने कमरे में वापस आ गई, डायरी पेन और 2 बैग लेकर वापस लौटी। एक बैग खोला, एक फहरिस्त निकाली और कहा, माँ जी, ये वो फहरिस्त है जो शादी से पहले आप लोगों ने मेरे घर भेजी थी, आप इसे देख लें, कोई कम तो नहीं। एक होंडा सिटी कार 224 मॉडल, एक स्मार्ट टीवी, 44 इंच फ्रिज, फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, मिक्सचर, माइक्रोवेव और 10 तोले सोना। ये रही इसकी तमाम रसीदें। आप लोगों ने अपने लड़के की कीमत लगाई, मेरे वालिदैन ने वो कीमत अदा करके मेरे लिए शौहर खरीद लिया। अब आप बताएं, इस फरिश्ते में ये क्यों नहीं लिखा कि बहू कैसी होनी चाहिए, कितने बजे इसे सोना है, कितने बजे इसे उठना है। बहू ने दूसरा बैग खोला, सब घर वाले दिलचस्पी से इसे देख रहे थे। बहू ने कहा, मेरे बाप ने ये 30 रिवॉल्वर भी मुझे दिया है और साथ कहा है, बेटी तुम यहाँ थी तो हम तुम्हारी हिफाजत हमारा फर्ज था, अब आगे अपनी हिफाजत खुद करेगी। सास ने सांसों पर काबू पाया, जल्दी से बोली, बहू तुम्हारी नींद अभी कच्ची है, जाओ जाकर सो जाओ। थोड़ा मुस्कुराइए। एक साहब पेंटर के पास गए और इन्हें अपनी दुकान का बोर्ड लिखने को कहा। साहिब बोले कि लिख दीजिए, जमीरुद्दीन कुतुब फरोश।
پینٹر جلدی میں تھا، اس نے لکھنے کے بجائے یاد کر لیا اور 2 دن کے بعد بورڈ پر لکھ دیا، قطب الدین ضمیر فروش۔